बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जाजा बच्चई रयणी नशा पड़ी नियत्तई धम्मम तुकुण मानस्य सफला जंति राइओ। जाजा बच्चई रयणी नशा पड़ी नियत्तई अहम्मम कुण मानस्य अफला जंति राइओ। हमारी दुनिया में 6 द्रव्य बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इनमें एक द्रव्य है काल, यानी समय। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 दृष्टियां भी होती हैं। आदमी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को ध्यान में रखते हुए कार्य करे तो काल, समय किसी भी कार्य को करने के लिए अपेक्षित होता है। आश्रय प्रश्न है कि समय का आदमी क्या उपयोग करता है, समय पर क्या काम करता है। आगम में कहा गया, काले कालम समायरे। यह एक समय प्रबंधन का मानो सूत्र है। जो समय जिस कार्य का हो उस समय पर वह कार्य करना चाहिए। समय एक ऐसा तत्व है जो निःशुल्क मिलता है, यानी प्रतिदिन ये 24 घंटे, रात की 12 से फिर रात की 12 बजे तक 24 घंटे हर आदमी को सामान्य रूप में मिलते हैं और फ्री में मिलते हैं। कई बार फ्री में मिलने वाली चीज का अवमूल्यन भी हो सकता है। पैसा लगे तो सोचे भी पैसा दिया है चीज आई है, यह तो बिना पैसे की आने वाली चीज है। बादल बरसता है, अब उसका बरसा हुआ पानी गंदी नाली में भी जा सकता है और उसका बरसा हुआ पानी कोई कुंड में भी जा सकता है और बरसा हुआ पानी कोई बाल्टी में ले सकता है। तो पानी तो मान लो व्यापक रूप में बरसता है, बरसा है, उस पानी का उपयोग क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रकार ने कहा कि जो जो रात्रि बीत जाती है, बीतती है, वह लौटती नहीं है। जो धर्म करने वाला है उसके लिए उसकी वह रात्रि सफल हो जाती है और अधर्म करता है उसकी रात्रि असफल, अफल हो जाती है। रात्रि समय। तो दुनिया में बढ़िया आदमी कौन है और घटिया आदमी कौन है, एक परिभाषा मैंने बनाई है। जो आदमी समय का बढ़िया उपयोग करता है वह दुनिया का बढ़िया आदमी है। जो आदमी समय का घटिया उपयोग करता है वह दुनिया का घटिया आदमी है। तो समय का हम कैसा उपयोग करते हैं, यह एक ध्यातव्य विषय है। आगम सूक्त या आर्ष सूक्त है, क्षणम जाना ही पंडिये। पंडित क्षण को पहचानो, समय को पहचानो। उत्तरध्ययनानि में कहा गया, समयम गोयम मा पमाये। गौतम के नाम मानो संदेश है कि समय मात्र भी प्रमाद मत करो, जागरूक रहो, समय का अच्छा उपयोग करो। टाइम इज मनी, समय धन है। जैसे कंजूस आदमी हो तो
पैसे को बहुत सोच सोच के खर्च करता है, वैसे ही हमें समय का सोच सोच कर अच्छे कार्य में उसका व्यय करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए। संस्कृत का सूक्त है, मा वृथा समया कृथा, समय को बेकार मत जाने दो। आदमी और काम करता है, अपने शरीर के लिए काम करता है, परिवार के लिए करता है, सांसारिक काम करता है। आत्मा के लिए आदमी कितना समय लगाता है, शरीर के लिए कितना समय लगता है और आत्मा के लिए आदमी का कितना समय लगता है। हम मतलब आम आदमी, आप लोग जो गृहस्थ हैं, हम भी आदमी ही हैं आखिर। आत्मा को गौण न कर दें, आत्मा की उपेक्षा न हो जाए, आत्मा को कहीं विस्मृति में न डाल दे। शरीर पर ध्यान दिया जाता है और ध्यान देने की अपेक्षा भी हो सकती है, आवश्यक भी हो सकता है, तो साथ में आत्मा को भी ध्यान में रखें। शरीर और आत्मा हमारे जीवन के दो घटक तत्व हैं, इन दोनों से जीवन बनता है। तो शरीर पर ध्यान दिया जाए, कोई न भी दे ज़्यादा, पर आत्मा पर तो ध्यान देना ही चाहिए कि मेरी आत्मा निर्मल रहे, मैं आत्मा के लिए कुछ करूं, साधना करूं। एक गांव में संत गए, चतुर्मास भी वहीं शुरू होने वाला था, तो संत यों गांव के घरों में जा रहे थे कि लोगों को प्रेरणा दें कि चतुर्मास अब सामने है, तो लोग भी व्याख्यान क्लास, तत्वज्ञान क्लास आदि आदि में भाग लें, चतुर्मास का लाभ उठाएं। तो एक सेठ के घर में संत गए, तो सेठ जी से कहा, चतुर्मास अब शुरू होने वाला है, तो प्रवचन कार्यक्रम, तत्वज्ञान की क्लास आदि आदि चलने वाली है, आप किस में भाग लेंगे? तो सेठ ने कहा, महाराज मुझे टाइम नहीं मिलता है, बड़ा व्यस्त रहता हूँ। देखिए, व्यस्त होना एक बात है, आदमी व्यस्त हो भी सकता है, पर दिमाग अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। व्यस्त होना एक बात है, अस्त व्यस्त होना अलग बात है। तो हमारा दिमाग अस्त व्यस्त न हो, यह हमें प्रयास रखना चाहिए। तो वह सेठ बोला कि मैं व्यस्त हूँ, या व्याख्यान में आना, तत्वज्ञान में समय मिलना मुश्किल है, बड़ा बिजी रहता हूँ, व्यापार में, धंधे में, सामाजिक कार्यों में समय नहीं मिलता है। तो संत ने कहा, सेठ साहब 24 घंटों में कोई भी आपको समय मिलता हो तो बताइए, जब कभी सुबह शाम आपको समय मिलता हो तो। आज क्या समय बताऊं, अब सुबह कुरला दातुन करता हूं, तब कोई 1-2-4 मिनट भले कोई बैठा हुआ रह जाऊं, बाकी तो धंधे में लगा रहता हूं। बस कुरले के समय 2-4 मिनट भले कोई टाइम मिले तो मिले। कहा ठीक है। अगले दिन वे संत वापिस सुबह सुबह आ गए, कुरले के समय आ गए। सेठ कुरला कर रहा था। सेठ ने देखा, अरे संत फिर आए आज। अच्छा महाराज जी, आज फिर कृपा की। कहा, सेठ साहब आपने कहा था ना कि मैं दातुन कुरला करता हूं, तब 1-2-4 मिनट समय भले मिल जाए, वो तो नहीं मिलता। तो मैं अभी आ गया, आपका कुरला होने के बाद मैं 1-2-4 मिनट में आपको थोड़ी धर्म की बात सुना दूंगा, ऐसा विचार है। तो मैं रोज आ जाया करूंगा, मेरा चिंतन है इस टाइम आपको थोड़ा सा तत्वज्ञान, धर्म की बातें बता दिया करूं। सेठ शर्मिंदा हो गया कि मेरे लिए महाराज आए हैं, रोज आने की बात कह रहे हैं। बोला, महाराज नहीं, आप श्रम मत करना, मैं अपने समय की व्यवस्था करूंगा, दिन में एक बार जरूर आपके वहां आ जाऊंगा मैं। तो समय ऐसी चीज है, उसका नियोजन किस तरह किया जाए, समय को एक सिस्टमेटिक ढंग से व्यवस्थित रखा जाए, दिनचर्या अच्छी हो,
तो संभव है समय का बढ़िया नियोजन हो जाए, बढ़िया उपयोग हो जाए। और ऐसे ही समय बीत जाए, कोई व्यवस्थित कार्य सामने नहीं है, कोई दिनचर्या समय सारिणी व्यवस्थित नहीं है। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो समय सारिणी की व्यवस्था, पहला कालांश कितने से कितने बजे, दूसरा कालांश कितने से कितने बजे, कौन सा विषय, कौन सा टीचर कहाँ पढ़ाएगा, कौन सी क्लास में कौन सा विषय, कौन से कालांश में कौन टीचर पढ़ाएगा, एक समय की, क्या फिर सोमवार को क्या, मंगलवार को क्या, सब व्यवस्था होती है। तो विद्यालय में अध्ययन की व्यवस्था अच्छी रह सकती है। कब रिसेस, कब बीच में छुट्टी देना, सब। तो समय की व्यवस्था बढ़िया हो तो समय का अच्छा उपयोग हो सकता है। आदमी का उठने का समय क्या है और सोने का समय, ये दो चीजें पहले तय हो जाए कि उठने का समय मेरा कौन सा, निद्रा मुक्ति का समय कौन सा, रात में सोने का समय कौन सा, लेटने का समय कौन सा। ये दो अहम निर्णय हैं, उठना कब और सोना कब। सामान्यतया कभी कभार अपेक्षावश तो आगे पीछे भी हो सकता है, पर सामान्य रूप में दिनचर्या के दो ये समय तय हो जाएं कि निद्रा मोक्ष, नींद कब छोड़ देना, कब उठ जाना, कितने बजे, फिर रात को लेटना कितने बजे। तो एक समय की व्यवस्था हो जाती है। बाकी समय में कब क्या काम करना, आदमी का खाने का समय कौन सा है, आदमी का हो तो स्वाध्याय का समय कौन सा है, सामायिक का समय कौन सा है, और संसार के काम भी चलते हैं। तो समय सारिणी, टाइम टेबल वह बढ़िया होता है तो समय की व्यवस्था अच्छी रह सकती है। और समय की नियमितता जितनी अच्छी होती है, जैसे कोई कार्यक्रम होना है, समय दिया है 10 बजे का कि 10 बजे शुरू होना, प्रोग्राम शुरू होता है 10:30 11 बजे, तो बहुत लेट हो गए। तो समय जो निर्धारित किया उसमें अनावश्यक ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। हमारे संत लोग व्याख्यान देते हैं, समय दे दिया 9 बजे का कि 9 बजे आज व्याख्यान शुरू है, और संत देखते हैं अरे लोग तो विशेष आए ही नहीं है, अभी तो 2-4 आदमी आए हैं, बाद में चलेंगे, बाद में चलेंगे। लोग दूर से देखते हैं अभी तो महाराज आए ही नहीं है, बाद में चलेंगे, बाद में चलेंगे, दोनों ओर से वो बाद में चलेंगे होता है, तो फिर वो विलंब हो सकता है। वरना संत यह सोचें भी हमने 9 बजे के समय की घोषणा की, सूचना की है, हम 9:15 क्यों बजने दें, 9 के 9:15 क्यों बजे, आदमी 2 आए चाहे 4, अपना काम शुरू कर दो। जैसे दुकान टाइम पर खोल दी तो ग्राहक आने शुरू हो सकते हैं। अब दुकान खोली नहीं, ग्राहक फिर दूर से देखेंगे अभी दुकान खुली नहीं, वापस चलो, फिर कभी बाद में देखते हैं। तो व्याख्यान की दुकान खोल दो, फिर श्रोता रूपी ग्राहक भी मानो आ सकते हैं। तो समय की नियमितता, पंक्चुअलिटी अच्छी होती है तो एक जीवन के क्रम में बढ़िया बात हो सकती है। खासकर जो प्रोग्राम आदि के समय हो तो यथासंभव टाइमली काम हो जाए, एक बढ़िया व्यवस्था रह सकती है। अब बोलने वाले वक्ता आदि हैं, अब उनको भी पता रहे भी किसको कितना बोलना है, वरना एक आदमी बहुत लंबा बोल देता है, आगे वालों को फिर अरे संक्षेप करो, संक्षेप करो, तो पहले वाले ने खूब समय ले लिया, अब आगे वालों पर असर हुआ, कटौती उनकी हो गई, उनको संक्षेप करना पड़े। वक्ता के लिए आवश्यक है कि बड़े प्रोग्राम के वक्ता हैं तो जो समय दिया गया हो उसका ज़्यादा अतिक्रमण न हो। समय दिया गया है 7 मिनट का, वक्ता बोलता है 15 मिनट तक, यूँ लेट करते जाएंगे तो प्रोग्राम समाप्त होने में कितना विलंब हो जाएगा। अभी टाइम मुझे 7 मिनट का दिया है, मान लो कुछ सेकंड ज़्यादा हो गए, 1 मिनट, 7 के 15 मिनट क्यों हो जाएं?
तो ये सब एक चिंतन की बातें कि समय की व्यवस्था कैसे बढ़िया रहे। संयोजक को बार 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 कहना ही न पड़े कि संक्षेप करो, लंबा मत बोलो। देखिए, आपको भाषण देना है मान लें, तो भाषण की लंबाई कितनी है और भाषण की गहराई कितनी है, ये दो आयाम हैं भाषण के। दो चीजें हैं कि भाषण की टाइम की लंबाई कितनी, आपके भाषण में गहराई कितनी। कोई सोचे भी गहराई तो है नहीं, तो गहराई के बदले लंबाई ज्यादा कर दो, तो गहराई की पूर्ति लंबाई से नहीं हो सकती, वो तो गहराई आने से ही होगी। तो आप कोई भी वक्ता भाषण में ज्यादा कोई दम नहीं है, मान लो गहराई नहीं, और भाषण को लंबा दिया, तो वो जो गहराई वाली बात है वो लंबाई से पूरी नहीं होती। इसलिए गहराई पर हम और ध्यान दें, अगर कि लंबाई तो है जितनी, हम गहराई कितनी ला सकें भाषण में, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। एक वक्ता 15 मिनट बोलता है, बहुत अच्छा उसका बोलना लग सकता है। एक घंटा भी बोल दे कि श्रोता सोचते हैं अरे इतना समय लगा दिया हमारा। श्रोता में एक तो उत्सुकता हो भी, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, और सुने तो बढ़िया, और सुने तो बढ़िया। एक श्रोता सोचे अरे आज आए भी कोई ज्यादा खास बात नहीं, ऐसे ही आ गए, कोई खास हमें मिला ही नहीं। तो ये समय की नियमितता, पंक्चुअलिटी, ये एक जीवन में रहती है, एक जीवन का अच्छा संस्कार, अच्छी आदत हो जाती है कि टाइम टेबल, कार्यक्रम आदि की समय की व्यवस्था वो कितनी बढ़िया रहे। गृहस्थ लोग जो आप हैं, ये ध्यान दें कि मैं 24 घंटों के समय में धार्मिक साधना, आध्यात्मिक साधना, आत्मा के कल्याण के लिए साधना में समय कितना लगाता हूँ। सामायिक अगर रोज हो जाए, खासकर जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के श्रावक श्राविकाएं, एक तो सप्ताह में शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक हो जाए, परिवार के लोग भी करें कि 7 से 8 शनिवार शाम को, इस 7 से 8 शाम के बीच में एक सामायिक कर लें। सप्ताह में एक सामायिक हो जाए, रोज का समय निकाल सकें तो रोज ही सुबह शाम जैसा बैठे एक समय, एक सामायिक हो जाए। शनिवार को खास 7 से 8 वो परिवार के लोग मिलकर के करें, या तेरा पंथ भवन आदि में करें, मिलकर के भी कर सकते हैं। मान लो ऑफिस में बैठे हैं और कहीं जाना मुश्किल, तो ऑफिस में भी एक जगह अपनी सामायिक हो सकती है। और कोई विशेष समारोह है कि आज शनिवार है तो 7 से 8 तो आज संभव हो सके, आज सामायिक का काम 7 से 8 के बीच शाम को कर लें। तो हम समय धार्मिक साधना के लिए कितना निकालते हैं, ये आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए विशेष ध्यातव्य है। स्वाध्याय के लिए समय कुछ मिलता है क्या? अच्छी बात को पढ़ने का मौका रोज जितना संभव हो सके समय निकालने का प्रयास करना चाहिए। आपके बच्चे परिवार में हैं, बच्चों के लिए कितना समय, यानी बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, संस्कार देने के लिए आपके पास समय है क्या? तो ये कई बातें हैं, समय का नियोजन कैसे होता है। एक युवक से 40 वर्ष का करीब का था, उसको पूछा तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है? तो युवक ने कहा मेरा बेटा तो इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा। तो उसका मित्र था, करे ऐसे कैसे, बड़ा तो यूं होगा ना, यूं बड़ा, यूं कैसे बताया तुमने, यूं बड़ा होता है? तो वो युवक बोला कि मैं उसको यूं ही देखता हूं, मैंने उसको कभी प्राय खड़ा नहीं देखा, मैंने उसको लेटा ही देखा है। कि कैसे? कि
मैं सुबह लेट उठता हूँ, मेरे से पहले बच्चा उठ के स्कूल चला जाता है। मैं शाम को ऑफिस से लेट आता हूँ तब बच्चा सोया हुआ लेटा हुआ रहता है। तो मैंने तो बच्चे को लेटा हुआ ही प्राय देखा है, ऐसे तो बहुत कम देखा, इसलिए मैंने कह दिया इतना बड़ा हो गया। यानी बच्चों से बात का विषय समय ही नहीं है, बात भी होती है तो वो संस्कारों वाली कितनी होती है वो ध्यातव्य है। तो बच्चे अच्छे संस्कारी होंगे तो बहुत अच्छे हो सकेंगे। हम समय का बढ़िया उपयोग करें, यह ध्यातव्य है।